नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 6 चल रहा है। इसमें हम एचसीएफ एलसीएम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज वीडियो नंबर 7 है और वीडियो नंबर 7 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। तो आप नहीं जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, क्या इसकी विधियाँ होती हैं, तो वो सभी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी अपने छोटे बड़े भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाते हुए वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे लघुत्तम समावर्त के बारे में जानकारी दी जा रही है। लघुत्तम समावर्त क्या होता है, जिसे हम एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम बोलते हैं, इसे हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त कहते हैं। तो अपवर्त क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। समापवर्त क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि समापवर्त क्या होता है, तो आपने प्रीवियस वीडियो जरूर से देखा होगा। ठीक है, तो समापवर्त जो होते हैं वो आपके जो डिवाइजेस होते हैं उनका जो कॉमन मल्टीपल होता है उसे समापवर्त बोलते हैं। इन समावर्तों में से सबसे छोटा समावर्त ही उनका लघुत्तम समावर्तक होता है। तो जो समावर्त निकलते हैं उनमें से सबसे छोटा जो समावर्त निकलता है उसे ही हम एलसीएम बोलते हैं, यानी लघुत्तम समावर्त बोलते हैं। किस तरीके से, तो एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है, देखिए संख्याओं के समान अपवर्तकों को उनका समावर्त कहते हैं। जो समान होते हैं, जो कॉमन होते हैं, उन्हीं तो समावर्त बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने। संख्याओं के समावर्तों में से सबसे छोटा समावर्त ही उनका लघुत्तम समावर्तक होता है। ये भी हमने अभी जाना। संख्याओं को देखो, संख्याओं को लस यानी जो लघुत्तम समावर्तक है उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित कर देता है। जो लसा होता है, कॉमन नंबर होगा तो डिवाइड कर ही देगा। देखिए अंग्रेजी में लघुत्तम समावर्तक को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम। ओके, तो चलिए अब लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने की विधियां हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हम लघुत्तम समावर्त को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों, पहला जो यहाँ पे दिया गया है विधियों में, पहला दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लस ज्ञात करना। किस तरीके से एलसीएम जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है संख्या 8, 16, 20 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी आपको मल्टीपल इनके जो फैक्टर इन्हें को काट लेना है। जैसे 8 हो गया, 8 के आप जो गुणनखंड है उसको कर लीजिए। तो 2, 4, फिर 2 और 2, और ये इधर से कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे 16 को अगर काटेंगे तो 2 2 4 बार मल्टीपल में आएगा, और 40 को काटेंगे 2 2 इंटू में 5 आएगा। तो इन तीनों का आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है। अगर ऊपर देखोगे तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 पे पावर 3, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है वो 3 बार है, 3 बार है, 2 है वो 3 बार है, 3 बार है तो 3 पावर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 पे पावर इधर भी 1, और सॉरी 2 पे पावर इधर भी 1, और यहाँ पे मल्टीपल में 2 पे पावर 1, मल्टीपल में 2 पे पावर 1। तो मल्टीपल में पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो 1 + 1 + 1, और समान बेस है तो एक बार ही बेस लेना तुमको। तो ये हो गया 2 पे पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार से 2 पे पावर 4 हो गया क्योंकि 4 बार आया हुआ है। 2 पे पावर 2 हो गया क्योंकि 2 बार आया हुआ था, और इंटू में 5। ठीक है, अब लसन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो लसन निकालते हैं तो उसमें सबसे बड़ी 2 पे पावर ले लो आप, कितना है 2 पे पावर सबसे बड़ी ले लिया, 2 पे पावर 4 हो गया, और इंटू में 5 ले लिया। यानी देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि पहले जो सब में कॉमन मिलता है वो आप निकाल लीजिए। तो सब में 2 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 निकाल लिया। ठीक है, फिर 2 2 मिल रहा है तो 2 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, आगे समझ में। फिर आपको इसमें देख रहे हो कि 2 2 तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा, पर 2 में कॉमन मिल जाएगा, तो 2 निकाल लिया। फिर 1 2 रह गया, इसको भी उठा लो, और इस 5 को भी उठा लो। इस तरीके से तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, कितना हो गया 80 हो गया लासा, तो वही तो 80। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। ये आपकी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि थी। और जो भाग विधि है उससे आप इस तरीके से निकालोगे, आप बचपन से इसको निकालते आ रहे होगे।
ऐसी मुझे आशा है, क्योंकि सबसे पहले ऐसे ही सिखाया जाता है। तो लिखा हुआ भाग विधि से ज्ञात करना। तो 7, 14, 35, 28 का लासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपको करना होता है, सभी को कॉमनली डिवाइड करना होता है। तो पहले हमने 2 से सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करा, तो 2 से करा तो हमारा 28 और 7 डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद और संख्याएं सेम टू सेम रहेंगी, तो 7 और 14 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा 14 वाला 7 से कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, लास्ट में 7 7 7 रह जाएगा, तो इसे फिर 7 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो सबको हमने डिवाइड कर दिया है। अतः जो इसका लासा होगा उनका सीधा ये जो है नंबर्स, इनको मल्टीपल कर लो। तो अभी देखो मैं यहाँ और बता देता हूँ सही से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे समझ तो गए होगे, जैसे 7 है, 14 है, ठीक है, 35 है, और फिर आपका 28 है। ठीक है, मैं ही करके दिखाता हूँ अभी। देखो पहले से हम 2 से सबसे छोटे नंबर से करेंगे, तो 702 से कटने वाला नहीं है, 14 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 होता है, फिर 35, 35 वैसा ही रहेगा, और फिर ये 28 कट जाएगा 14 बार। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे इसको, 2 से करेंगे तो यहाँ ये 7 का 7 रहेगा, यहाँ भी 7 रहेगा, ये भी 35 नहीं कटने वाला, और यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर हम किससे काट देंगे, इसे 5 से काट देंगे, क्योंकि अब 2 से तो कटने वाला नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, क्योंकि 35 में बीच बाद में क्या है, 5 है, तो 7 7, और यहाँ भी 7 हो जाएगा, और यहाँ भी 7 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 7 से काट दें सीधा, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 एकन 7। तो अब ये 7 पन्ने 35, 70 दूनी 140, तो 140 आपका हो जाएगा। ये इन सभी का गुणा कर दोगे तो आपका 140 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। चलिए अब आगे देखते हैं उदाहरण नंबर अगला। तो उदाहरण नंबर अगले में क्या कहा हुआ इन्होंने, तो कह रहे हैं कि 56, 70, 84 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके से आपको फैक्टर के माध्यम से इसको कर लेना है। पहले 2 से काट लीजिए, जब तक 2 से कटते हैं काटते रहिएगा, फिर 3 से काट लिया है, फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक है, और बाद में इन सभी का हमको मल्टीपल कर लेना है। ठीक है नहीं, तो वही है 35, 7 पन्ने 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, और 280 में 3 का गुणा कर दो, 28 या 84 होता है, तो आपका 840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 840 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसके बाद आपका एलसीएम आ जाए, एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, एलसीएम तक ही इस वीडियो में रहने दे रहा हूँ। एक एक टॉपिक आपका खत्म कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ओके, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। ओके, थैंक यू।